पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात कर रहे थे। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर होता क्या है कि खून कहाँ पे मौजूद होता है, दाएं वेंट्रिकल से खून निकलता है तो कहाँ पे जाता है, पल्मोनरी ट्रंक के जरिए। पल्मोनरी ट्रंक क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड होती है। इसके अंदर बगैर, मैंने बताया था आपको पीछे भी, कि बगैर ऑक्सीजन वाला खून होता है। तो ये जो पल्मोनरी ट्रंक थी ये फिर दो पल्मोनरी आर्टरीज में तकसीम हो जाती है। वो पल्मोनरी आर्टरीज में दो में जो तकसीम होती है, तो एक साइड वाले जो है ना फेफड़े की तरफ, लंग्स की तरफ जाते हैं दाएं तरफ, एक बाएं तरफ। तो ये खून चला जाता है फेफड़ों के अंदर। तो दूसरी जो सर्कुलेशन है वो क्या है, सिस्टमैटिक। बड़े वीडियो देखना, सिस्टमैटिक लिखे जाते हैं। तो जो दूसरी सर्कुलेशन है वो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, हमने पहले बात की थी दाएं वेंट्रिकल की। तो हम आप देखते हैं कि बाएं वेंट्रिकल से क्या निकल रही होती है, एओर्टा। बाएं वेंट्रिकल से क्या निकलती है, एओर्टा। एओर्टा निकलती है। तो ये जो एओर्टा है ये किसको खून पहुंचाती है, अभी ये सर को खून पहुंचाती है, उसके बाद कंधों को खून पहुंचाती है, और उसके साथ जो बाजू हैं उनको खून पहुंचाती है। तो उसके साथ ही ये और एओर्टा नीचे चली जाती है। नीचे क्या होता है, ये नीचे तकसीम हो जाती है। तकसीम होकर जो है ना ये फिर जिगर में जाकर ये हेप्टिक, जिगर में जो खून पहुंचाती है उसको क्या कहते हैं, हेप्टिक आर्टरी। जिगर में खून को पहुंचाती है। उसके अलावा रेनल आर्टरी है, ये होगी रेनल आर्टरी है। रेनल आर्टरी कहाँ खून पहुंचाती है, गुर्दों को खून पहुंचाती है, गुर्दों के अंदर। और जबकि नीचे की तरफ टांगों की बात करें तो टांगों के अंदर फेमोरिक आर्टरी होती है। तो ये फेमोरिक आर्टरी कहाँ खून पहुंचाती है, टांगों में खून पहुंचाती है। तो ये इन आर्टरीज के जरिए खून पूरे जिस्म में पहुंच जाता है। तो इसके बाद जो हम देखते हैं, बात आती है, तो वह है दूसरा सिस्टम जिसका नाम क्या है, वेनस सिस्टम। दूसरा सिस्टम कौन सा है, वेनस सिस्टम। ये वेन का सिस्टम है, जो खून को वापस क्या कर रही हैं, दिल की तरफ लेके आ रही हैं। तो पहले पहले वही बात, इसमें भी हम पहले पल्मोनरी की बात कर देते हैं। पल्मोनरी वेनस सर्कुलेशन की बात करते हैं। तो पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है वेनस सिस्टम की, तो इसमें होता क्या है कि तो ये खून पल्मोनरी ट्रंक के जरिए, पल्मोनरी वेन के जरिए, पल्मोनरी वेन के जरिए खून को कहाँ लेके आ जाता है, लाया जाता है भाई, खून को फेफड़ों से, लंग से। तो इसके अंदर होता क्या है, पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजन वाला खून, इसमें होता है ऑक्सीजन वाला खून शामिल होता है। तो और उसके बाद इसमें उसके बाद आते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन की तरफ। सिस्टेमिक सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो दो वेन्स आते हैं। एक है इंफीरियर वेना केवा, दूसरे है सुपीरियर वेना केवा। तो इन्फीरियर वेना केवा है, ये जो जिस्म के नीचे वाले हिस्से थे वहां से क्या करते हैं, खून को कहाँ लेके आती है, दिल की तरफ आती है। तो फिर वही बात होगी, जो फेमोरिक आर्टरी थी ये टांगों से फेमोरिक वेन बन जाएगी। अब फेमोरिक वेन का क्या करेगी, टांगों से खून को लेके आएगी। यहाँ पे क्या होगी भाई, फ्यूमेरिक फ्यूमेरिक वेन, ये कहाँ पे होगी, टांगों से खून लाएगी। उसके बाद बात करते हैं तो रेनल वेन कहाँ से लाएगी, गुर्दों से। और जो हेप्टिक वेन थी
ये कहाँ से लाएगी, जिगर से वापस लाएगी। और हेप्टिक पोर्टल वेन ये जो है ना इंटेस्टाइन से कहाँ लेके आएगी, जिगर के अंदर, लिवर के अंदर लेके आएगी। और जो सुपीरियर वेना केवा है ये कहाँ से लाएगी खून में भी, ये सुपीरियर वेना केवा सर से, कंधों से और इसके साथ बाजू से खून को वापस लाएगी दिल की तरफ। तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा मिलके ये फिर कहाँ चले जाते हैं, ये खून को दिल के अंदर लेके आते हैं, तो इड्रा के अंदर लेके आते हैं, तो फिर ये सर्कुलेशन शुरू हो जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर आर्टेरियल सिस्टम और वेनस सिस्टम के ऊपर। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।